औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिटी ऑफ नॉलेज इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज भी तमाम तालिबात को मौका दिया है कि वो जश्न आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू करें। यहाँ पर कोई मैं ना हिस्ट्री डिस्कस करूँगी, ना मैं क्या हो रहा है वो डिस्कस करूँगी, ना मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगी कि क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, इस बात को मद्देनज़र रखना है। अभी हमारी टीचर ने एक कुरान करीम की आयत कोट की कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो ख़ुद अपनी हालत को ना बदलें। हमारा ये शियार बन गया है कि हम तनकीद करते हैं, तनकीद बराए तनकीद करते हैं। ये आदत हो गई है हमारी कि हमें खुद कुछ नहीं करना लेकिन हमें तनकीद करनी है। एक छोटी सी एग्जांपल है, बारिशों का मौसम है, गटर बंद हो गए हैं, नाले बंद हो गए हैं, सफाई नहीं होती। हुकूमत क्या कर रही है? सफाई का इंतज़ाम क्यों नहीं है? कचरा हुकूमत आकर नहीं फेंकती, कचरा घरों से बाहर हम फेंकते हैं। तो जब तक हम खुद से आगाज़ नहीं करेंगे और अगर हम ये बात सोचें कि अपने घर की अगर हम सफाई कर रहे हैं और बाहर हम कचरा फेंक रहे हैं तो कोई अगर हमारे घर में आएगा वो बाहर से ही आएगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हमें क्या करना है, यहाँ से आगाज़ होता है। हिस्ट्री में अगर हम चले जाएँ, आज हमें एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये नहीं कहा था कि मुझे हज़रत उमर फ़ारूक की ज़रूरत है, जिन्होंने इस बैतुल कुद्स को, इस मुल्क को, मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाया था। उन्होंने अपने स्टेप्स लेकर अपने तरीक़े से काम करके आज हम उनको याद करते हैं। हमारे बाद हमें कोई याद करने वाला होगा नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें इस पे फोकस करना है। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, मेरा काम क्या है कि जो इल्म मैं हासिल कर रही हूँ, जो शऊर मेरे पास है, उसको मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। ये मैं अपनी तरफ से हिस्सा डाल रही हूँ कि एक शऊर लोगों में बेदार कर रही हूँ। किसी भी मुल्क की आवाम को अपने कंट्रोल में करने के लिए जो पिलर है वो तालीमी निज़ाम है, और हमारा तालीमी निज़ाम हमें खुद समझ में नहीं आता कि हमारा तालीमी निज़ाम क्या है। हम जो पढ़ रहे हैं, क्या हमने कभी ये कोशिश की है कि हम उसको प्रॉपरली अपने बच्चों तक या उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको उस चीज़ का शऊर नहीं है? स्टेप किसने लेना है? मैं अगर बैठी रहूँगी, मेरे हिस्से का काम कोई नहीं करेगा। अभी जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी दी गई और अक्सर औकात ये एग्जाम्पल दी जाती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग जलाई गई थी तो उसमें एक परिंदे ने अपनी चोंच से पानी डाला था, हालांकि उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। और अगर एग्जैक्ट फिगर्स तो आई थिंक मेरे जहन में नहीं है, लेकिन तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसे तक उस आग को दहकाया गया था। मिस कुछ ऐसा ही है, 40 दिन या 40 साल का कुछ अरसा था। तो उस आग से, उस चोंच के पानी से उस आग पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन वो सुरखरू हो गया। क़यामत के दिन अगर उससे सवाल होगा तो वो कहेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने अपना हिस्सा डाला था। हमारा आज का मकसद क्या है? यार डिग्री हासिल कर ली, इतना पैसा लगा दिया, इस मुल्क में क्या रखा है? बाहर जाओ, पैसा कमाओ। तो ये हमारे फ़राइज़ में नहीं आता है, यहाँ हमारे हिस्सा डालने में नहीं आता है। अगर आप खुलूस नीयत के साथ अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ भी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत देंगे, और हो सकता है कि हम ही वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हों जो कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और अपने मुल्क को इन मुश्किल हालात से निकाल कर एक कामयाब रास्ते पर गामज़न करें। बहुत शुक्रिया।